नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 मार्च, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जाने पूजा का शुभ मुहूर्त। 11 मार्च रात 1:55 पर शुरू होगी अष्टमी। 3 शुभ मुहूर्त में होगी पूजा। दिसंबर 2027 तक बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम होगा पूरा। जमीन विवादों में आएगी कमी। सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए 13 मार्च को होगी बैठक। पटना में जल्द शुरू होगी अल्ट्रा पॉन्ड सेवा। L&T कंपनी के साथ बिहार सरकार ने की बैठक। 9 स्टेशनों का होगा निर्माण। बिहार के 55 कॉलेज को मिलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने दिए सुझाव। क्वालिटी एजुकेशन इकोसिस्टम होगा तैयार। राज्य के सभी शहरों में पार्किंग शुल्क अब होगी पारदर्शी। पार्किंग ठेकेदारों को शुल्क तालिका करनी होगी प्रदर्शित। राह चलते वाहनों से नहीं की जाएगी मनमानी वसूली। 13 मार्च को मिलेगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त। 19,000 करोड़ की राशि का होगा वितरण। प्रत्येक किसान को मिलेंगे 2,000 रुपए। पटना में ईशान किशन का हुआ भव्य स्वागत। परिवार के सदस्य ने माला पहनाकर किया सम्मानित। टीम इंडिया की जीत को बताया पूरे देश के लिए गर्व की बात। अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनआईटी पटना में 38 पदों पर निकली भर्ती। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एनआईटी पटना ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट समेत 38 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2026 है। सैलरी पदानुसार 5,200 से 39,100 प्लस ग्रेड पे 2,000 से 5,400 रुपए निर्धारित है। लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। योग्यता पदानुसार मास्टर्स डिग्री, लाइब्रेरी साइंस डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा या 12वीं पास एवं कंप्यूटर टाइपिंग नॉलेज तय की गई है। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट mis.nitp.ac.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। सामान्य ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए फीस 800 रुपए है। वहीं एससी एसटी के लिए 400 रुपए और पीएच के लिए शुल्क मुक्त है। मां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जाने पूजा का शुभ मुहूर्त। चैत्र माह की शुरुआत के साथ कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें मां श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी शामिल है। ये व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्णाष्टमी 11 मार्च 2026 को रात 1:55 से शुरू होकर 12 मार्च सुबह 4:18 पर समाप्त होगी। इसलिए ये व्रत 11 मार्च बुधवार यानी कि आज मनाया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:47 तक, अमृत काल 12:08 से 1:55 तक और विजय मुहूर्त 2:30 से 3:17 तक रहेगा। यहां बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। राज्य के सभी शहरों में पार्किंग शुल्क अब होगी पारदर्शी। राजधानी पटना समेत सभी शहरों में पार्किंग व्यवस्था में पारदर्शिता अनिवार्य होगी। उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने निर्देश दिए हैं कि पार्किंग ठेकेदारों को शुल्क तालिका प्रदर्शित करनी होगी और राह चलती वाहनों से मनमानी वसूली नहीं की जाएगी। निकायों को यह कहा गया है कि पार्किंग क्षेत्र के बाहर या शव वाहनों से शुल्क न लिया जाए। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य पार्किंग शुल्क में नियमबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा अमानवीय प्रथाओं जैसे कि शव वाहनों से शुल्क वसूलना समाप्त करना है। पटना में जल्द शुरू होगी अल्ट्रा पॉन्ड सेवा। पटना में मेट्रो के बाद अब नई सार्वजनिक परिवहन सुविधा अल्ट्रा पॉन्ड शुरू करने की तैयारी है। बिहार सरकार ने इस परियोजना पर L&T कंपनी के साथ बैठक की है। करीब 296 करोड़ रुपए के इस योजना के तहत 5 किलोमीटर लंबा ट्रैक और 9 स्टेशन बनाए जाएंगे, जो पुराना सचिवालय, विधानसभा, विकास भवन और विश्वेश्वरैया भवन जैसे प्रशासनिक परिसरों को जोड़ेंगे। ट्रैक पर 59 ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक पॉड चलेंगे, जिनमें एक बार में 6 यात्री सफर कर सकेंगे। हर 7 सेकंड में पॉड उपलब्ध होगा। टोकन या स्मार्ट कार्ड से यात्रा की जा सकेगी। इसका उद्देश्य ऑफिस आवर्स में ट्रैफिक कम करना और आवागमन को तेज व सुविधाजनक बनाना है। उर्दू अनुवादकों को सरकार की अंतिम चेतावनी। बिहार सरकार के उर्दू निदेशालय ने नवनियुक्त सहायक उर्दू अनुवादकों को ज्वाइनिंग के लिए 31 मार्च 2026 तक की अंतिम समय सीमा तय की है।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन 1/19 के तहत चयनित जिन अभ्यर्थियों ने अब तक अपने पदस्थापन कार्यालय में योगदान नहीं दिया है, उन्हें इस तिथि तक हर हाल में ज्वाइन करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब समय सीमा में कोई और विस्तार नहीं मिलेगा। निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं देने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द मानी जाएगी और पद रिक्त घोषित कर दिए जाएंगे। इस आदेश की सूचना सभी जिलों के अधिकारियों और कोषागारों को भेज दी गई है। बिहार में ईएसआई भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी ने परिवहन विभाग के तहत प्रवर्तन अवर निरीक्षक यानी कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती का अंतिम परिणाम बीते दिन 10 मार्च 2026 को जारी कर दिया है। विज्ञापन संख्या 3/2025 के तहत कुल 33 रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की गई थी, जिसमें सभी पद भर दिए गए हैं। अंतिम सूची में 33 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनमें 22 पुरुष और 11 महिलाएं शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया 28 मई 2025 को विज्ञापन जारी होने के साथ शुरू हुई थी और इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक जांच तथा साक्षात्कार शामिल थे। सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति से संबंधित आगे की प्रक्रिया परिवहन आयुक्त बिहार पटना कार्यालय द्वारा पूरी की जाएगी। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। बिहार के 55 कॉलेज को मिलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा। बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति सुधार की प्रतीक्षा कर रही है। राज्य सरकार ने 55 प्रतिष्ठित अंगीभूत कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने सुझाव दिए कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है, बल्कि नए प्राध्यापकों में शिक्षण सामग्री विकसित करना, एआई तकनीक का उपयोग, पाठ्यक्रम अपग्रेड और लैब व रिसर्च सुविधाओं को सक्रिय करना आवश्यक है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और अन्य अधिकारियों ने कार्य योजना बनाने पर जोर दिया। सुझावों में आधुनिक पुस्तकालय, अनुभवी शिक्षक, शोध सुविधाएं, छात्रों एवं शिक्षकों का संवाद और अकादमिक सुधार शामिल है, जिससे क्वालिटी एजुकेशन इकोसिस्टम तैयार होगा। दिसंबर 2027 तक बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम होगा पूरा। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की है कि राज्य में चल रहा विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य दिसंबर 2027 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। इससे भूमि अभिलेख पूरी तरह से अद्यतन और पारदर्शी होंगे तथा जमीन विवादों में कमी आएगी। सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए 13 मार्च को राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान शास्त्री नगर पटना में बैठक होगी, जिसमें सभी जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में प्रथम चरण के 20 जिलों और द्वितीय चरण के 18 जिलों में चल रहे सर्वेक्षण, दावों, आक्षेपों के त्रिसीमाना निर्धारण, संसाधन व मानव बल की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी। उमंग ऐप में जुड़ा मेरा राशन फीचर। भारत सरकार ने सरकारी सेवाओं को आसान बनाने के लिए उमंग ऐप में मेरा राशन फीचर जोड़ा है और इस सुविधा से राशन कार्ड धारक अपने मोबाइल पर ही राशन से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। उपयोगकर्ता राशन कार्ड या आधार नंबर से ये जान सकते हैं कि उन्हें कितना गेहूं, चावल या अन्य अनाज मिलेगा और पहले कितना राशन लिया गया है। इसके साथ ही नजदीकी फेयर प्राइस शॉप की लोकेशन भी पता चल जाती है। ये सुविधा खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए उपयोगी है, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत वे किसी भी राज्य में राशन ले सकते हैं। इस ऐप के जरिए शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। आज किशनगंज में सीएम नीतीश का दौरा प्रस्तावित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 मार्च यानी कि आज किशनगंज जिले के ठाकुरगंज का दौरा करेंगे और इनकी समृद्धि यात्रा में वे पावर ग्रिड परिसर में अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति शामिल है। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे और धर्मकांटा चांदनी चौक स्थित बाईपास के पास विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा मंच, सभा स्थल, यातायात और अस्थायी हेलीपैड सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली। दौरा क्षेत्रीय विकास और यातायात सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के लिए 38 करोड़ का टेंडर हुआ जारी। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के विकास के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई ने 38.64 करोड़ रुपए की लागत वाले ईपीसी मोड पर ई टेंडर जारी किया है। परियोजना में प्री फैब्रिकेटेड टर्मिनल भवन, प्री इंजीनियर्ड एटीसी टावर, फायर स्टेशन और अन्य बुनियादी ढांचा शामिल होगा। इसका उद्देश्य एयरपोर्ट को कोड 2B विमानों के संचालन के अनुरूप विकसित करना और आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है। 11 महीने में निर्माण पूरा होने का लक्ष्य है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार यह कदम उत्तर बिहार और सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई संपर्क, पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करेगा। पटना में ईशान किशन का हुआ भव्य स्वागत।
T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन बीते दिन मंगलवार को पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया। परिवार के एक सदस्य ने उन्हें माला पहनाकर सम्मानित भी किया और उन्होंने एक बच्चे को प्यार से किस भी किया। ईशान ने कहा कि यह जीत पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने युवाओं को मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। फाइनल में उन्होंने 24 गेंदों पर 54 रन की अहम पारी खेली और जीत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया की तस्वीर भी वायरल हुई। सेमीफाइनल में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में 250 से भी ज्यादा रन बनाकर रिकॉर्ड भी बनाया। पौधारोपण में बिहार ने बनाया रिकॉर्ड। बिहार सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि वानिकी योजना के तहत 40.68 लाख पौधे लगाए गए, जो पिछले वर्षों से सबसे अधिक है। वानिकी किसान योजना के माध्यम से किसान अपनी रैयती जमीन पर पौधारोपण कर आर्थिक लाभ के साथ पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। पौधारोपण से भूगर्भीय जलस्तर में सुधार भी हो रहा है। 12,227 बांस के पौधों का वितरण कर किसानों को प्रोत्साहित किया गया। बिहार का वर्तमान हरित आवरण 15% है और इसे 2028 तक 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। स्टेशन पर भीड़ के कारण प्रवासी यात्री बसों से हुए रवाना। होली के बाद प्रदेश लौटने वाले प्रवासियों की भीड़ रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर बढ़ गई है। रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर पर भी भारी भीड़ के कारण तत्काल टिकट मिलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कई यात्री ट्रेन के बजाय बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से दिल्ली जा रहे हैं। कांटा चौक बस स्टैंड से प्रतिदिन 12:40 से 14:40 के बीच दिल्ली के लिए आधा दर्जन से भी अधिक बसें चलाई जा रही है। रविवार और सोमवार को लगभग 5 बसों से लगभग 300 यात्री दिल्ली रवाना हुए। यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्थानों पर टिकट काउंटर बनाए गए हैं। बस का सीटिंग किराया 1183 और स्लीपर किराया 1785 रुपए तय है। 13 मार्च को मिलेगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 13 मार्च को जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी से डिजिटल कार्यक्रम के जरिए किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजेंगे और इस बार 19,000 करोड़ रुपए की राशि 9.32 करोड़ पात्र किसानों को दी जाएगी। प्रत्येक किसान को 2,000 रुपए मिलेंगे। ये राशि खरीफ फसलों की तैयारी में बीज, खाद और दवाइयों के लिए मददगार होगी। योजना 2019 से चल रही है और अब तक 4.09 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। भुगतान पाने के लिए eKYC, भूलेख सत्यापन, आधार बैंक लिंकिंग और सही जानकारी जरूरी है। स्टेटस pmkisan.gov.in पर चेक किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने TRE-4 के सवालों पर साधी चुप्पी। बिहार में बीपीएससी TRE-4 को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध लगातार जारी है। अभ्यर्थी 1 लाख से भी अधिक पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग फिलहाल 44,000 पदों पर भर्ती की बात कर रहा है। बीपीएससी कैलेंडर में TRE-4 का जिक्र न होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। इसी बीच उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच के अनुसार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाकर छात्रों का भविष्य उज्जवल किया जाएगा। 7 निश्चय 3 के तहत शैक्षणिक संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की भी योजना है। हालांकि TRE-4 पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वैशाली में ट्रक से 25 लाख की शराब बरामद। वैशाली जिले में बेलसर थाना पुलिस ने शराब तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर नगमा हनुमान चौक के पास खड़े एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी ली गई। ट्रक में ऊपर चूने की बोरियां लदी थी, लेकिन बोरियां हटाने पर नीचे बनी गुप्त तहखाने से 235 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को देखते ही ट्रक चालक और तस्कर मौके से फरार हो गए। प्राथमिक जांच में पता चलता है कि शराब पंजाब से लाई गई थी और मुजफ्फरपुर के रास्ते वैशाली पहुंची थी। पुलिस पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार 11 मार्च यानी कि आज बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने 5 से अधिक जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। जिन जिलों में बारिश होने की संभावना है उनमें पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल है। मौसम में बदलाव के कारण इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजधानी पटना में कल अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को मौसम के बदलाव को देखते हुए सावधानी बरतने और आवश्यक तैयारी रखने की सलाह दी है। जाने सेल में क्यों मिलता है सस्ता सामान। छुट्टियों, त्योहारों या फिर खास मौकों पर दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लगने वाली सेल का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को आकर्षित करना और बिक्री को बढ़ाना होता है। अक्सर दुकानदार पुराने या सीजनल स्टॉक को खत्म करने के लिए भारी छूट देते हैं ताकि नए प्रोडक्ट्स के लिए जगह बन सके।
मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन जैसे क्षेत्रों में नए मॉडल आने पर पुराने मॉडल डिस्काउंट पर बेचे जाते हैं। इसके अलावा बड़ी छूट, कूपन और कैशबैक जैसे ऑफर से ग्राहकों को खरीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। सेल मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन का भी प्रभावी तरीका है, जिससे ब्रांड की पहचान बढ़ती है और भविष्य में ग्राहक उसी ब्रांड को प्राथमिकता देते हैं। तेजस्वी ने जताया जीत का भरोसा। राजद की पटना में हुई अहम बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। बैठक में तेजस्वी यादव ने आश्वस्त होकर कहा कि उनके पास जीत के लिए पर्याप्त संख्या है और पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं है। विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि 41 विधायकों का समर्थन सुनिश्चित है, जो एडी सिंह की जीत के लिए पर्याप्त है। विपक्षी दलों और एआईएमआईएम की भूमिका पर भी चर्चा हुई। बैठक में मतदान प्रक्रिया और रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई और राजद की तैयारी और आत्मविश्वास ने बिहार की राजनीति को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। 15 मार्च को बीसीसीआई करेगा अवार्ड्स सेरेमनी का आयोजन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने घोषणा की कि 15 मार्च को नई दिल्ली में बीसीसीआई अवार्ड सेरेमनी का आयोजन होगा। इस समारोह में 2025 में आईसीसी ट्रॉफी और 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली सभी टीमों के खिलाड़ी, कप्तान, कोच और सपोर्ट स्टाफ को सम्मानित किया जाएगा। इसमें पुरुष सीनियर, महिला सीनियर, पुरुष अंडर 19 और महिला अंडर 19 टीम शामिल होगी। भारतीय पुरुष टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर 3 बार यह खिताब अपने नाम किया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1915 में आज के दिन विजय हजारे का जन्म हुआ था। ये भारत के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी थे। 1951 में डॉक्टर अशोक बंसल का जन्म हुआ था। ये जाने माने भारतीय पत्रकार और लेखक है। 1927 में वी शांता का जन्म हुआ था। ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भारतीय महिला चिकित्सक थी। 1954 में विनोद दुआ का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय समाचार वक्ता, हिंदी टेलीविजन पत्रकार एवं कार्यक्रम निर्देशक थे। 1980 में चंद्रभानु गुप्त का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। कमर्शियल गैस बंद, एजेंसियों पर लगी लंबी लाइन। हॉर्मुज जलमार्ग से गैस सप्लाई बाधित होने के बाद केंद्र सरकार ने देश भर में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू कर दिया है। गैस की कमी को देखते हुए बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कमर्शियल गैस की सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है। इससे रेस्टोरेंट और होटल बंद होने की स्थिति बन रही है। बिहार में कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग भी बंद है और एजेंसियों को पिछले 3 दिनों से सिलेंडर नहीं मिले हैं। कमी की खबरों से घरेलू उपभोक्ताओं में पैनिक बुकिंग बढ़ गई है और कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग गई है। ये कानून जमाखोरी रोकने और कीमत नियंत्रित करने के लिए लागू किया जाता है। ट्रेनों में नशीले पदार्थों की बिक्री पर सरकार ने अपनाई जीरो टॉलरेंस नीति। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। रेलवे बोर्ड के निदेशक लव शुक्ला के आदेश पर सभी जोनल रेलवे में 15 दिवसीय ज्वाइंट फोर्टनाइट ड्राइव चलाया जा रहा है। मैकेनिकल, कमर्शियल और आरपीएफ की संयुक्त टीमें कोच, पेंट्री कार और वेडिंग यूनिट्स की सघन जांच करेंगी। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू या फिर शराब मिलने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर स्टाफ को बर्खास्त कर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और यात्रियों से भी फीडबैक लेकर कार्रवाई की जाएगी और सभी जोनल रेलवे रोजाना रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजेंगे। सोना हुआ महंगा, चांदी के भाव में आई गिरावट। बीते दिन 10 मार्च 2026 को भारत में सोने व चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखा गया। 24 कैरेट सोना लगभग 1,60,440 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जिसमें दिन भर में करीब 1770 की बढ़त दर्ज की गई। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,48,200 रुपए से 1,48,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच रहे। दूसरी ओर चांदी के दाम में गिरावट देखी गई और इसकी कीमत लगभग 2,60,700 रुपए प्रति किलोग्राम रही, जो दिन भर में करीब 3500 कम हुई। कुल मिलाकर सोने की कीमतों में तेजी और चांदी में हल्की गिरावट का रुझान देखने को मिला। ये बदलाव बाजार की मांग और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के असर को दर्शाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इनमें से किस स्थान पर दिया था? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र या फिर डी वैशाली? इसका सही जवाब है बी सारनाथ। हमारा दूसरा सवाल है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म किसने बनाया? ए देवानंपिया तिस्सा, बी मुतासिवा, सी अभया या फिर डी पांडुवासा देवा? इसका सही जवाब है ए देवनंपिया तिस्सा।
हमारा तीसरा सवाल है, बिहार राज्य का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है? ए पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बी प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, सी पटना कॉलेज या फिर डी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज। इसका सही जवाब है सी पटना कॉलेज। हमारा चौथा सवाल है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ कहां स्थित है? ए वैशाली, बी पटना, सी सारनाथ या फिर डी दिल्ली। इसका सही जवाब है सी सारनाथ। हमारा पांचवा सवाल है, मंडन मिश्रा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए राजनीति, बी विज्ञान, सी खेल या फिर डी धर्म और दर्शन। इसका सही जवाब है डी धर्म और दर्शन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमरजीत कुमार, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, विजय घायल, चंदन कुमार, प्रदीप पंडित, राजकिशोर महतो, आदित्य पंडित, सूर्य कुमार, राजकुमार यादव, पुनीत कुमार, ब्रजमोहन राय, शिवम सत्यम, रमेश कुमार, दिलीप कुमार, राजीव कुमार, उमेश कुमार, विजेंद्र कुमार, शिव शक्ति, पुरुषोत्तम कुमार, नौशाद रजा, विनय कुमार, उमेश कुमार, अशोक कुमार, सूरज रॉय, राजेंद्र तांती, अभय कुमार सिंह और अंकित पांडे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वास्तव में किसानों को फायदा मिल रहा है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।